अगर आपने जुरासिक वर्ल्ड 3 देखी हो तो इतना तो आप जानते होंगे कि जिगानोटोसोरस के बाद जिस डायनासोर को लोगों ने पसंद किया वो है पायरोरैप्टर, जो अपने यूनिक लुक की वजह से दर्शकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। भले ही पायरोरैप्टर को थोड़ी देर के लिए ही दिखाया गया हो, पर इसकी आक्रामकता को देख ऐसा पता लगता है कि ये बेहद ही खूंखार डायनासोर हुआ करते थे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो अगर किसी तरह से खूबसूरत पायरोरैप्टर का मुकाबला ब्लू नामक वेलोसिरैप्टर से हो जाए। क्या ब्लू की चालाकी पायरोरैप्टर के आगे काम आएगी या पायरो के नुकीले पंजे ब्लू को चीर कर रख देगा? तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। अगर बात करें ब्लू की, तो इस वेलोसिरैप्टर की पहली झलक हमें जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम में देखने को मिली, जहां पर यह छोटी सी बच्ची थी और ये अपने बहनों में से सबसे बड़ी थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ओवेन द्वारा इन चारों वेलोसिरैप्टर को इंडोमिनस रेक्स को खोजने के लिए भेजा था, लेकिन सभी वेलोसिरैप्टर आयरेक्स को ही अपना अल्फा मान लेते हैं और अपने ट्रेनर यानी ओवेन के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन उन सभी वेलोसिरैप्टर में से ब्लू ही एक ऐसा रैप्टर होता है जो ओवेन के प्रति अपनी वफादारी दिखाता है और वो अपनी आकार की परवाह किए बिना आयरेक्स पर ही टूट पड़ता है। वहीं पायरोरैप्टर बायोसिम द्वारा क्लोन किया गया एक डायनासोर है जिसके नाम का मतलब होता है फायर थीफ। दरअसल इस डायनासोर को बायोसिम द्वारा सेंचुरी में रखा गया था, जहां ये फ्रोजन झील के आसपास भटकता रहता था। और जब ओवेन और काइला का प्लेन क्रैश करता है और जैसे ही वो जमे हुए झील की तरफ जाते हैं, तभी उन्हें मार खाने के लिए पायरोरैप्टर उनका पीछा करता है। यहाँ तक कि पायरोरैप्टर को जमे तालाब के अंदर तैरने में भी कोई परेशानी नहीं होती और पायरो लगभग ओवेन और काइला को घेर ही लेता है। जैसे तैसे उनकी जान तो बच जाती है, पर पायरोरैप्टर अपना डर उनके बीच बना लेता है। अगर दोनों ही डायनासोर्स के आकार की बात करें तो मूवी के अनुसार एक पूर्ण विकसित ब्लू की लंबाई 13 फीट, ऊंचाई 5.5 फीट और ये लगभग 150 किलो भारी शिकारी थी। वहीं पायरोरैप्टर को 8 फीट लंबा, लगभग 5.5 फीट ऊंचा और 180 किलो भारी दिखाया गया। यानी दोनों ही डायनासोर को हम आकार में लगभग बराबर मान सकते हैं। दोनों ही शिकारियों के स्पीड एंड एजिलिटी की बात करें तो ड्रोमियोसौरिड परिवार से अपना रिश्ता रखने की वजह से दोनों ही जीव काफी हल्के, फुर्तीले और अच्छी रफ्तार के मालिक थे। लेकिन भागने की स्पीड में वेलोसिरैप्टर को अपने फुल पोटेंशियल में दिखाया गया है। वहीं थोड़ी देर की पायरोरैप्टर की झलक भी हमें ये बताती है कि पायरो भी अपनी फेदर्स और लाइट वेट बॉडी की वजह से काफी फास्ट भागा करते थे। पर एक और जहां ब्लू लड़ाई करते वक्त काफी एजाइल हो जाया करता था, वहीं पायरोरैप्टर के लिए ये बात हम कह नहीं सकते। लेकिन पायरोरैप्टर पानी में तैरना भी जानता है, जो हमें ब्लू के बारे में ऐसा देखने को नहीं मिलता। यानी इस मामले में भी दोनों लगभग बराबर माने जा सकते हैं। दोनों के इंटेलिजेंस की बात करें तो जुरासिक वर्ल्ड में ब्लू को सबसे अक्लमंद शिकारियों में से एक माना गया है। वहीं पायरो के बारे में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, यानी इंटेलिजेंस में ब्लू सबसे आगे है। दोनों की वेपन्स की बात करें तो दोनों के पास तेज धारदार और नुकीले पंजे और खूंखार दांत है, मगर एग्रेशन का मालिक ब्लू को ही कहा जा सकता है, क्योंकि ब्लू को यह फर्क नहीं पड़ता कि सामने इंडोमिनस रेक्स है या इंडोरैप्टर। इसके साथ ही ब्लू के पंजों का नाखून पायरोरैप्टर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही लंबा और जानलेवा हुआ करता था, क्योंकि ब्लू अपने पंजों के सहारे कहीं भी चढ़ सकता था। लेकिन ये बात हम पायरोरैप्टर के लिए नहीं कह सकते। तो जब कभी ब्लू और पायरोरैप्टर के बीच मुकाबला होता है तो लड़ाई करने का स्थान सबसे जरूरी माना जाएगा, क्योंकि तालाबों के आसपास पायरो से जीत पाना ब्लू के लिए काफी मुश्किल होगा। वहीं ये लड़ाई तालाबों को छोड़कर कहीं और होती है तो ब्लू के आगे पायरोरैप्टर का टिक पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। खैर, इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।